लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में दो बड़ी चीजें हुई थी। पहला तो अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों की जमानत मिली और दूसरा उसी दौरान दिल्ली में पानी का गंभीर संकट शुरू हुआ जो अब तक जारी है। जब केजरीवाल जेल से बाहर आए तो दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी को तरस रहे थे, लेकिन केजरीवाल को प्रचार के लिए जमानत मिली थी तो केजरीवाल ने सिर्फ प्रचार किया। दिल्ली से लेकर पंजाब तक केजरीवाल ने घूम घूम कर प्रचार किया। दिल्ली पानी के लिए बेहाल थी, टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही थी, लेकिन केजरीवाल का एक बयान तक नहीं आया पानी संकट पर। हैरान करने वाली बात यह है कि केजरीवाल जब जेल में थे तो उन्हें दिल्ली वालों की चिंता सताती थी। ये भाई बाहर देखो, मेरे दिल्ली वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता यही ना कहते थे, गजब का माहौल बनाते थे भाई कि जेल में केजरीवाल दिल्ली के बारे में ही सोचते रहते हैं, केजरीवाल बिजली पानी के बारे में पूछते हैं, दिल्ली वालों का ध्यान रखने के लिए कहते हैं, लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो ये कहते हैं। लेकिन केजरीवाल जमानत पर बाहर आए और फिर 2 जून को सरेंडर करके तिहाड़ गए। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का कोई नेता केजरीवाल को लेकर पहली जैसी बातें नहीं कर रहा। अब केजरीवाल का जेल से कोई मैसेज भी नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी के नेता सन्नाटे में चले गए। पानी के संकट पर कोई हंगामा नहीं हो रहा उस तरह से। मैं पहले तो कहते थे केजरीवाल जी पूछ रहे हैं कि देख लेना गर्मी आ रही है, पानी वानी की दिक्कत ना हो। अब क्या केजरीवाल जी की याददाश्त चली गई? क्या उनको याद नहीं है कि बाहर क्या संकट है? नहीं है। पहले तो रोज बयान आता था कि केजरीवाल जी से जो मिलने जा रहा है उसी को कह रहे हैं कि बाहर देखो दिल्ली वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब केजरीवाल जी भूल गए दिल्ली वालों की दिक्कत क्या। केजरीवाल को 21 दिनों के लिए जमानत मिली थी। जमानत पर केजरीवाल को सरकारी काम से दूर रहने की शर्त थी, लेकिन बयान देने की कोई रोक नहीं लगी थी। केजरीवाल ने दिल्ली वालों से कहा कि 7 सीट आम आदमी पार्टी को मिलेगी तो केजरीवाल जेल नहीं जाएंगे। अपने लिए तो केजरीवाल ने जमकर प्रचार किया, लेकिन दिल्ली वालों की समस्या पर 2 शब्द नहीं बोले। अरविंद केजरीवाल तक तिहाड़ में शायद दिल्ली वालों की परेशानी नहीं पहुंच पा रही होगी। केजरीवाल शायद देख नहीं पा रहे होंगे कि दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी को परेशान हैं। तो हम दिल्ली वालों की परेशानी की तस्वीरें उनको दिखाते हैं। यह तस्वीर दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके की है, जहां टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है। टैंकर पूरी तरह से रुक भी नहीं पाता, लोग पाइप लेकर टैंकर पर चढ़ जाते हैं, किसी तरह से पानी जमा करते हैं। दिल्ली में 47.5 डिग्री की गर्मी है आज। पानी के लिए इसी तरह का हाल ओखला की संजय कॉलोनी में भी है। यहां भी टैंकर पर चढ़कर किसी तरह से लोग अपने लिए पानी का इंतजाम कर रहे हैं। गीता कॉलोनी का हाल देखिए, यहां हजारों की आबादी के लिए दिन में सिर्फ एक टैंकर आता है। पानी के लिए लोगों में मारपीट हो जाती है। सरकार से कई बार शिकायत की है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, ये लोग कह रहे हैं। इसी तरह की तस्वीरें पूरी दिल्ली में अलग अलग इलाकों से आ रही। लोग करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां? एक बार दिल्ली वाले लोगों को सुनिए, फिर पानी के संकट पर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की क्लास लगाई वो भी दिखा। बहुत दिक्कत है, हम देखो ना सबको भर देता है, हम पीछे किया तो भरते आगे लगा देता है। हम नंबर में खड़िए हैं, पानी ना आता है, बोतल में पानी खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? पियेंगे नहीं क्या? बहुत सारी दिक्कत होती, मारपीट की नौबत आ जाती है। आज पानी का तो प्रॉब्लम है ही है, प्रॉब्लम सारा ही प्रॉब्लम पानी का। पानी अगर तरीके से भरे तो सबको पानी हो जाएगा। लाइन लगाते नहीं है, सब आगे में आके जमा हो जाता है, कहता है मेरा नंबर है, मेरा नंबर है। तो किस टैंकर आता है? एक टैंकर आता है पूरे दिन में। रोज का ही ड्रामा है ये यहाँ का। भैया रोज का ड्रामा है, पब्लिक कह रही है। दिल्ली में पानी संकट को लेकर आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों पर आरोप लगाती रही। कभी कहा हरियाणा पानी नहीं दे रहा, कभी कहा यूपी से पानी नहीं मिल रहा। केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की कायदे से क्लास लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली सरकार ने टैंकर माफिया पर क्या एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि टैंकर माफिया के खिलाफ क्या एक भी एफआईआर दर्ज की है। अगर टैंकर माफिया पर एक्शन नहीं लिया तो दिल्ली पुलिस से एक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट कहेगा। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि टैंकर माफिया पर रोक लगाई। जो टैंकर दिख रहे हैं वो दिल्ली जल बोर्ड के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या कदम उठाया भाई आप लोगों ने। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि पानी की बर्बादी पर कंट्रोल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए किए गए उपायों पर हलफनामा दाखिल करने के लिए कह दिया है। अब इस मामले में गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में टैंकर माफिया को लेकर फटकार लगाई तो दिल्ली सरकार हरकत में आई। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एलजी को एक लेटर लिखकर मामले की जांच की बात कह दी। इस लेटर में आतिशी ने जो लिखा है वो भी थोड़ा हैरान करता है। आतिशी ने लिखा कि दिल्ली के सरकारी अधिकारियों और टैंकर माफिया के बीच सांठगांठ की जांच की जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों की संख्या जानबूझकर कम की गई है। जून 2023 में दिल्ली जल बोर्ड के 1203 टैंकर पानी सप्लाई कर रहे थे। जून 2024 में दिल्ली जल बोर्ड के सिर्फ 888 टैंकर पानी सप्लाई कर रहे हैं। बार बार आदेश देने के बाद भी दिल्ली जल बोर्ड के वाटर टैंकर की संख्या नहीं बढ़ाई गई। मुख्य सचिव और दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ के साथ टैंकर माफिया की सांठगांठ की जांच के लिए कमेटी का गठन हो। जांच होने तक दोनों अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए।
एलजी से अपील है कि मुनक नहर के आसपास एसीपी स्तर के अधिकारी को पेट्रोलिंग के लिए लगाएं, जिससे मुनक नहर से अवैध तरीके से प्राइवेट टैंकर पानी न भर सके। यानी दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी खुद मान रही हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की टैंकर माफिया से मिलीभगत हो सकती है। अगर ऐसा है तो पहले जांच के लिए क्यों नहीं कहा? जब केजरीवाल जमानत पर थे तो केजरीवाल ने इसकी जांच की बात क्यों नहीं की? केजरीवाल ने तो सोशल मीडिया पर पानी संकट पर पोस्ट करके हाथ झाड़ लिया, लेकिन दिल्ली वाले अभी तक परेशान हैं। और कोर्ट में तो कहा गया कि ये सारे टैंकर दिल्ली जल बोर्ड के हैं। आतिशी जी कह रही हैं कि जांच कराइए कि ये टैंकर माफिया जो है वो कैसे मिलीभगत कर रहा है, और एसीपी स्तर के अधिकारी लगाइए ताकि पानी की चोरी ना हो। तो कोर्ट में क्यों कह रहे हैं कि वहां दिल्ली जल बोर्ड के ही सारे टैंकर हैं? जो कह रहे हैं और जो हो रहा है उसको लेकर कई सवाल हैं। दिल्ली से एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है और साफ तौर पे ये कहा है कि टैंकर माफिया और पानी की जो बर्बादी हो रही है उसको लेकर एक्शन लिया जाए। इस वक्त हम संजय कैंप इलाके में मौजूद हैं। यहाँ भी लोगों का यही कहना है कि हर साल इन्हें पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। अभी तो बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है। यही एक टंकी है जे कि अभी तो कुछ नहीं, अभी जो जितना भी झुग्गी झोपड़ी वाले जब है सब ड्यूटी से जब आएंगे ना, सब नंबर लगा के बैठे रहेंगे। काम करके आएंगे तो पानी के नंबर लगाएंगे। आ रहा होगा टैंकर तो कहीं न कहीं तो कुछ हो ही रहा होगा कि पानी आता भी तो पूरा फुल टैंकर नहीं आ रहा होगा, आधा टैंकर पानी आता होगा। बाकायदा अपनी साइकिल में यहाँ पर पानी भर के और काफी दूर तक। आप कहाँ से पानी भरने के लिए आए? लाइन से, और लाइन के पटरी से। लाइन की पटरी से। तो रोजाना आपको इस तरीके से करना? इस तरीके से सर से ले जाते हैं। सर से आदमी नहीं है, ड्यूटी गए हैं तो सर से ले जाते हैं। सोचिए क्या हाल है दिल्ली के गरीब आदमी का। टैंकर के लिए आदमी, एक तो टैंकर से पानी मिल रहा है उसके लिए भी तरस रहा है। दूर दूर से महिलाएं पानी लेकर जाती हैं, भरती हैं, और दिल्ली सरकार इससे उससे, इसकी समस्या उसकी समस्या, फलाना जांच कराइए, ढिमकाना जांच कराइए। ये सब पहले क्यों नहीं किया बॉस? सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने की बात भी कही। यह अलग बात है कि आज भी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बर्बादी हो रही है। ये तस्वीरें दिल्ली के औरबिंदो मार्ग की हैं, जहां पाइपलाइन फटने की वजह से सड़क पर पानी बह रहा है। लोगों का कहना है कि 15 दिन से यहां इसी तरह से पानी बह रहा है और अब तक लाखों लीटर पानी बर्बाद हो चुका है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को जानकारी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार दूसरों पर आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं कर रही। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं, फिर दिखाऊंगा पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिल्ली सरकार के दावों का सच क्या है। 15 दिन से लाइन बस्ट हो रखी है तो इसका कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या जल बोर्ड का कोई भी एम्प्लॉय नहीं गुजरता या ऑफिसर नहीं गुजरता। अब आप आए हैं, ये पहले भी 2-3 बार ऐसी फट चुकी है। और दुखदाई बात है कि इस पे एक्शन किया जाए जल्दी और ये पानी बर्बाद ना हो और ऐसे अधिकारियों पे जो लापरवाह हो रहे हैं। यहाँ पे लाखों लीटर पानी जो है इस तरीके से बर्बाद हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आप पार्टी कह रही है कि पानी नहीं दे रही है बीजेपी, हरियाणा से रुकवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पर असल में आप देखेंगे तो 15 दिन से उनको कंप्लेंट हो रही है कि इस तरीके से पानी जो है वेस्ट हो रहा है। लेकिन वो इस पानी को जो है ठीक कराने की जगह, जो रिपेयर कराने की जगह है पाइप को, वो उल्टा जो है इल्ज़ामबाजी पे लगे हुए हैं। पानी की बर्बादी रोकने के दिल्ली सरकार के दावों की पोल तो कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने खोल दी। बांसुरी स्वराज ने 8 जून को ग्रेटर कैलाश में पानी की बर्बादी का वीडियो शेयर किया था और लिखा था कि पंचशील एन्क्लेव ग्रेटर कैलाश के पास पानी की पाइपलाइन पिछले 10 दिनों से लीक हो रही है, जिससे लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है और दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही। बांसुरी स्वराज ने यह भी लिखा कि वो पाइपलाइन को ठीक कराने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के संपर्क में। इसके बाद 10 जून को बांसुरी स्वराज ने एक और तस्वीर शेयर की और लिखा कि ग्रेटर कैलाश में जिस पाइपलाइन से पानी बर्बाद हो रहा था उसे ठीक करवा दिया गया है। सहयोग के लिए दिल्ली जल बोर्ड का धन्यवाद। आप खुद देखिए कि और सोचिए कि दिल्ली सरकार किस तरह से पानी संकट को हैंडल कर रही है। सिवाय दूसरों पर आरोप लगाने के दिल्ली सरकार ने शायद ही कुछ किया। सुप्रीम कोर्ट में क्लास लगी तो टैंकर माफिया के खिलाफ एक्शन की बातें हो रही। दूसरी तरफ दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। बात सिर्फ टैंकर की नहीं है, जिन इलाकों में नलों से पानी सप्लाई हो रहा है वहां भी बुरा हाल है, क्योंकि एक तो पानी बहुत कम देर के लिए आता है और जो आता है वो भी बालू वाला गंदा पानी। दिल्ली में झिलमिल कॉलोनी के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। 2 टाइम सुबह शाम 2 टाइम पानी आता है, वो भी पानी गंदा आता है।
पानी तो आता ही नहीं है, अधिकतर तो बहुत ही कम आता है। गंदा पानी आता है। कभी कभी तो नल में आता ही नहीं है पानी, कभी कभी आता भी है तो एकदम गंदा पानी। तो आप लोग खरीद के पीते हो, क्या करो? बहुत गंदा है, पीने का लायक पानी नहीं है। सब खरीद के पी रहे हैं और खाना बनाते हैं वही गंदे पानी से। पानी का ही समस्या है, वही कम आता है, आधा घंटा आता है और गंदा आता है, पानी बालू आता है। तो वो भी नहीं आते हैं। वोट तो इलेक्शन देने के लिए चाहते हैं, हम देते हैं वोट इलेक्शन। सब पार्टी मिलकर आपको सहायता करता हूँ, देता, लेकिन नहीं करता है। अपने लिए वो करता है, गरीब के लिए कहाँ करता है बस्ता। तो घर के काम में जब पानी ही गंदा आएंगे तो वो क्या करेंगे? कपड़े नहीं धो सकते शाम को पानी से। मान लो 1 मिनट, ये पानी पिएगा इंसान मरेगा कि बचेगा? दिन रात पानी पी पी कर नरेंद्र मोदी को कोसने वाले दिल्ली के लोगों को साफ पानी तक नहीं दे पा रहे। इनका फोकस इस बात पर है कि नीतीश जी को ढंग का मंत्रालय मिल रहा है कि नहीं, उनकी पार्टी को, चंद्रबाबू जी की पार्टी को ढंग का मंत्रालय मिल रहा है कि नहीं, दिल्ली के लोगों को ढंग का पानी मिल रहा है कि नहीं, उस पर ध्यान कब जाएगा। पानी संकट पर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर 6 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को दिल्ली के लिए पानी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन वो पानी अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचा। आज इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की सरकार की भी क्लास लगा दी। और आपको याद दिला दूं कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल सरकार को अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए कहा गया था। हिमाचल सरकार ने पहले कहा कि अतिरिक्त पानी है और उसे रिलीज कर दिया गया है, लेकिन अब हिमाचल सरकार कह रही है कि वो पानी छोड़ने के लिए तैयार है। इसका मतलब अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया है, ये तो कंटेम्प्ट का मामला है। एक्स्ट्रा पानी को लेकर कोर्ट में गलत जवाब दिया गया है, आपके अधिकारी को जेल भेज देंगे, ये कोर्ट कह रहा है। और कायदे से तो ये लोग दिल्ली में मिलकर लड़े थे चुनाव, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले। हालांकि हिमाचल प्रदेश के सीएम कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश से तो पानी छोड़ दिया है, हिमाचल और दिल्ली के बीच हरियाणा आता है, तो हरियाणा बताए कि पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है। सुनिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल कैसे पानी के मामले में आज पूरी तरह एक्सपोज हो गए। और हमने तो पानी छोड़ा हुआ है, अब जो हरियाणा की बाउंड्री लगती है उससे आगे तो हरियाणा गवर्नमेंट ने दिल्ली को छोड़ना है। और दिल्ली हमारी राजधानी है, दिल्ली में रहने वाले लोग हमारे अपने हैं। ये समझ नहीं आया कि कैसे ये कहा कि हम पानी नहीं छोड़ रहे। ये वो दिल्ली है जहां केजरीवाल ने पानी को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिखाया था, लेकिन पानी के मुद्दे पर अब केजरीवाल खुद एक्सपोज हो गए। आप देखिए कि कैसे पानी को लेकर केजरीवाल के सुर बदलते चले गए। साल 2015 में केजरीवाल ने कहा कि हर घर नल से पानी पहुंचाएंगे, पानी ऐसा होगा कि सीधे नल से पी सकेंगे, आरओ या प्यूरिफायर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर साल 2020 में 5 साल बाद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में 24 घंटे हर घर में पानी देंगे, यानी 2020 तक हर घर नल से पानी पहुंचा नहीं पाए। यानी साल गुजरते रहे लेकिन केजरीवाल का वादा पूरा नहीं हुआ। 2015 से 2020 और फिर 2024 तक की डेडलाइन, कैलेंडर बदलते रहे लेकिन केजरीवाल के वादे पूरे नहीं हुए। एक बार सुनिए केजरीवाल दिल्ली की जनता से पानी को लेकर क्या बड़े बड़े वादे किया करते थे, फिर बताऊंगा कि कैसे केजरीवाल अपने ही वादों से मुकर जाते हैं। सितंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। तो दिल्ली सरकार का मिशन है कि हम लोगों को, पूरी दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी दिल्ली के अपनी उनके घर की टूटी में 24 घंटे पानी उनको मुहैया कराएं और साफ पानी मुहैया कराएं। और हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी उनकी टूटी में मुहैया कराने में कामयाब होंगे। लोग कहते थे कि बीजेपी के लिए एक नारा होना चाहिए कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बन गया, लेकिन केजरीवाल जी के लिए नारा होना चाहिए कि पानी घर घर पहुंचाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और हर बार तारीख आगे बढ़ाएंगे। जैसे केजरीवाल दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर वादे करते रहे, ठीक उसी तरह केजरीवाल पानी सप्लाई को लेकर दावे किया करते आए। लेकिन पिछले साल केजरीवाल ने खुद ही यह कह दिया कि दिल्ली में हर घर नल से पानी पहुंचाना संभव नहीं है, और इसके लिए केजरीवाल ने कई कारण भी बता दिए। क्या केजरीवाल को यह सब पहले नहीं पता था? और अब जब नल से पानी नहीं पहुंचा पाए तो नया दावा कर दिया कि दिल्ली वालों को ट्यूबवेल से पानी निकालकर उसे साफ करके आरओ जैसा साफ पानी देंगे। सुनिए केजरीवाल ने जुलाई 2023 में क्या कहा था, फिर बताऊंगा कि दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है और केजरीवाल सरकार बाढ़ की तैयारी कर रही है। दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जैसे झुग्गी झोपड़ी हो गए, जहां पे बहुत ज्यादा घनी आबादी होने के कारण पानी की पाइपलाइन नहीं डाली जा सकती। तो ट्यूबवेल से पानी निकालेंगे
और उसको आरओ से उस पानी की सफाई करेंगे। तो आरओ का पानी हम जानते हैं कि अमीर लोग अपने घर में आरओ लगाते हैं। अब जो पानी अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं वैसा ही पानी गरीब लोग भी पिया करेंगे। तारीख नहीं बताएंगे।